हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे ब्रिक्स से अमेरिका क्यों डरा हुआ है। हाउ ब्रिक्स चैलेंजिंग यूएसए। तो ब्रिक्स वर्सेस यूएसए। अब ये देखते हैं कि इस देखो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग एंगल वे ऑफ थॉट होता है। तो देखते हैं कि कैसे क्या लग रहा है कि यूएसए क्या घबराया हुआ है या डरा हुआ है ब्रिक्स से। मोस्ट जहाँ तक मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने ट्रम्प को सुना है, उससे तो यही लगा है कि ट्रम्प को ब्रिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच उसको प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्रिक्स कोई ऐसी चीज करता है जिससे यूएसए का नुकसान होगा, तब वो टॉलरेट नहीं करेगा। अगर ब्रिक्स अपना चल रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उससे यूएसए को कोई किसी तरह का जो है इफेक्ट गंदा नहीं हो रहा, तो जैसे हो गया कि अगर तुम अपनी करेंसी बना लो तो, और जिससे डॉलर इफेक्ट हो जाए, तो वो सब चीज़ें जो हैं, उस तरह की चीज़ें जो हैं, वो ट्रम्प उसके खिलाफ है और वो उसको वैसे डरावा नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत जो थी वो 2009 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट करने में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे। ये लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। 10 साल से बैठ के ना लॉकडाउन हो में सब निपटा दिया। अब यूरो, इसी यूरो की तरह पे हम लोग क्या ला रहे हैं? ब्रिक्स ला रहे हैं। ब्रिक्स की शुरुआत जो थी वो 2009 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट करने में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स। क्या हो गया? ब्रिक्स। तो टोटल कितने देश हो गए इसमें? 5। लेकिन पहले अब इसमें देशों की संख्या बढ़ रही है। अब इसमें देशों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका क्या करता है कि यहीं से डॉलर खरीदना है, हमारे ही पैसे में आपको क्या करना है? व्यापार करना है। इसलिए लोगों को अमेरिका का एक भय रहता है कि अगर ये डॉलर देना बंद कर देगा तो व्यापार बढ़ जाएगा, जैसे रूस से। लेकिन आज हम लोग रूस से व्यापार रुपया और रूबल में कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ना रूस को कुछ कर सकता है ना इंडिया को कुछ कर सकता है। वो मतलब क्या है, केवल अमीर बने हैं, कुछ किए नहीं है। अगर वो करके अमीर बनते तो आज हमें अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता था। हमारे यहाँ के उद्योगपति ना सरकार से मतलब चापलूसी करके अपने हिसाब से काम ले लिया है सब। समझ में आ गया कि नहीं गया? रेल ले लेते हैं, एयरपोर्ट ले लेते हैं, बिजली घर ले लेते हैं। भाई कुछ कर, कुछ तो कर। हाँ ना, वो हमरा नहीं आता है ना, तब हमको नहीं आता। बिल गेट्स करेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, सुंदर पिचाई देखेगा, ये टेस्ला उसला वहां बनेगा। हमको क्या मतलब? हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। नहीं समझ गया? एशिया के सबसे ज्यादा अमीर हमारे देश में रहते हैं। इन बैलेंस एगो एमआरआई मशीन नहीं बनता है। कौन सी काम का अमीर? कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर। जिस वजह से ब्रिक्स देश जो है ना, हम लोग के ऊपर बहुत दबाव बनाता है अमेरिका। हम चाहते हैं ना कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी खत्म करे, बट जो भी अमेरिका से डिपेंडेंसी खत्म करता है, अमेरिका क्या करता है ना, उनको निपटा देता है। जैसे ईरान अभी निपटाने में लगा हुआ, अफगानिस्तान को निपटा दिया, सीरिया को निपटा दिया, लीबिया को निपटा, सबको निपटा दिया। अच्छा, अभी शेख हसीना कुछ बोली थी, निपटा दिया उनको भी। तो अभी हम लोग ना इंडिया में हम लोग लड़ रहे हैं। अमेरिका इसे शतरंज खेल रहा है पूरी दुनिया में। इतना डेवलप्ड हो गया अमेरिका जिसका कोई हद नहीं। पढ़ रहे होंगे। ब्रिक्स देशों ने सोचा कि हम बड़े बड़े देश जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये जितने बड़े देश हैं, इनके पास अपना ही इतना इंटरनल व्यापार होता है, इतना ज्यादा कि इन्हें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो अमेरिका चाहता था इन्हें खत्म कर देता। तो शुरुआत में इन लोगों ने धीरे धीरे मीटिंग्स किया, अपना व्यापार किया, व्यापार को आगे बढ़ाएं। अभी दुनिया का 40% बिजनेस केवल ये ब्रिक्स देश आपस में करते हैं। पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 40% आपस में कौन करता है? ब्रिक्स। 30% व्यापार जो करते हैं वो यूरोपीय यूनियन कर देते हैं। अरे जहाँ चाइना और भारत तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली, वहां तो होना ही अच्छा है। खत्म, अमेरिका घुसिया कोई मतलब नहीं। जिस दिन ये ब्रिक्स वाले अपने मुद्रा लाए, इन सब में सिर्फ चाइना ही है जिसका 19 ट्रिलियन है, और सबका बहुत कम है। इंडिया सबसे ज्यादा तो चाइना ही करता है पूरी दुनिया में अपना ट्रेड। तो ब्रिक्स में देखें तो इंडिया का जितना है उससे आधा रशिया है, और ब्राजील भी काफ़ी कम है। तो बेसिकली सिर्फ चाइना ही बचा। दैट्स द मेन थिंग। उस दिन 40% व्यापार अमेरिका से चला जाएगा। अमेरिका तहस नहस हो जाएगा।
लेकिन अमेरिका इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगी क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्स है यहाँ पर ब्रिक्स देशों का। कब बना था? 2000 में। बाद में इसे साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया था 2010 में। उस समय इसका नाम ब्रिक था। बाद में जब साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया ऐसे तो डाल क्या हो दिया। गया? ब्रिक्स हो गया। अब इसके नाम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें और चीज जुड़ रहा है, सबका अलग अलग नाम के तो सब हिसाब कैसे से। डालेंगे अब इसका इसमें? 2025 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, मीटिंग होता है, उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। कौन जाते हैं? प्रधानमंत्री भाग लेने जाते हैं। बहुत बड़ा संगठन होता है ब्रिक्स। प्राथमिक सदस्य में तो हम आपको बता दिए कौन कौन है। अब इसमें तो नाम है प्राथमिक सदस्य के नाम पर इसका ब्रिक्स, सारे देशों का नाम अलग है। तो 45% मार्केट वाले अगर साइड हो गए और यूरोपीय यूनियन वाले पहले साइड है, तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है, वो धमकी दिखा रहा है, और जितना धमकी दिखाएगा उतना हम लोग को और ज्यादा जरूरत है इंडिपेंडेंट हो जाने की। अगर हमारे पास अमेरिका की करेंसी खत्म है, फिर टेक्नोलॉजी बच गया। अमेरिका के पास क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। वहां पे टेक्नोलॉजी ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आबादी कम है। आबादी कम है, इस वजह से वहाँ प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, खुशहाली ज़्यादा है, अमीरी ज़्यादा है। तो अमीर आदमी क्या करता है? नौकरी नहीं करता है, फिर वो बिजनेस करेगा, कोई नया नया आइडियाज लाएगा, ये सब चीज़ें करके। हाँ, अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। मिस्र कह रहा है हमें भी शामिल कर लो, तो कहेंगे आ जाओ, कोई मिस्र दिक्कत क्या नहीं। होता है? मिस्र भी अफ्रीका में बहुत इजिप्ट। बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक मिस्र है, यहाँ पर इजिप्ट, और एक है साउथ अफ्रीका। यही दो तो थोड़ा सा डेवलप है सब। इसमें नाइजीरिया। बाकी कोने काम के हैं सो कोनो। नाइजीरिया। नाइजीरिया भी है। जनसंख्या गिनने के लिए है इसमें। इथियोपिया मिस्र के बगल में है, तो भी आ जाएगा। एक वो अल्जीरिया बचेगा, अल्जीरिया तो कुछ नहीं। अल्जीरिया को भी ले सकते हैं, लेकिन हो गया। तो अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप आ गया। मेन व्यापार यही करते हैं सब। ईरान भी नाइजीरिया कर रहा है इज कि गोना भाई बी हमें ले लो, तो सबसे पहले ईरान को टॉर्चर किया है। फ्यूचर में नाइजीरिया इज गोना बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अच्छा। नाइजीरिया आगे बढ़ रहा है वाह। बहुत तेजी से। इजिप्ट शिजिप्ट छोटे मोटे साउथ अफ्रीका कुछ नहीं कर सकते नाइजीरिया के सामने। अच्छा। ईरान को पूरी तरह से उसकी मुद्रा पे ही बैन लगा दिया। कहा था कि ईरान से कोई सामान मत खरीदो, कोई इसे खरीदता नहीं है। लेकिन जब ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा तो कहेगा भाई हम लोग आपस में खरीद लेंगे। तो हम आपस में क्या करेंगे? खरीद लेंगे। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा तो हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे। लेकिन अगर ब्रिक्स में आ गया तो व्यापार भी कर लेगा, और डॉलर मत दो, वो ब्रिक्स के करेंसी में क्या कर लेगा? व्यापार कर ब्रिक्स की लेगा। करेंसी जैसे है भारत नहीं सरकार अभी। कल को कह दे किसी को, कोई अगर इससे इसके दुकान से कुछ चीज खरीदा, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड हम बंद कर देंगे, चल जाएगा बाहर। किसी दुकान को अगर बंद करना है तो तुरंत बस इतना कह दे, इस दुकान पे कोई भी ग्राहक दिख गया, तो पैन कार्ड आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा, कोई जाएगा उस दुकान पे। अमेरिका यही करता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर ब्रिक्स देश आएगा तो दिक्कत। अमेरिका ब्रिक्स को ना बहुत हल्के में ले रहा था, और इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। 4-10 साल बैठते बैठते ना लॉकडाउन में ये सब निपटा दिया। इधर थी ना, तो लॉकडाउन ने क्या कर दिया? निपटा दिया। अभी इसमें ईरान भी आ रहा है, यूएई भी आ रहा है, इंडोनेशिया भी आया है। तो अभी जिस दिन पूरा ब्रिक्स बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन ये बहुत बड़ा दबदबा बना देगा। आगे बढ़े। सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मेन होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज होती है। अब देखिए ब्रिक्स बैंक बनाया गया है। अमेरिका का दबदबा है वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक में है कि नहीं है? अमेरिका का दबदबा वर्ल्ड बैंक में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना का है। एडीबी में अमेरिका का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना का है। समझे? तो अगर किसी का रिलेशन अमेरिका से खराब होता है तो वर्ल्ड बैंक उसे लोन देती है। तो वर्ल्ड बैंक किसको लोन देगा? ये लोन वोटिंग पे डिपेंड करता है। आईएमएफ लोन देगा? नहीं। तो अमेरिका, चाइना ने एक बैंक बना दिया AIIB। अब लोग अब वर्ल्ड बैंक से ज्यादा किसके पास चल जाते हैं? AIIB के पास। उसके बाद अभी ये सारे देश मिलके बना रहे हैं ब्रिक्स बैंक। कौन सा बैंक? ब्रिक्स बैंक। अब जितने छोटे देशों को पैसा की जरूरत है किससे ले लेगा? ब्रिक्स बैंक से। अब ब्याज देगा तो ब्रिक्स बैंक की सैलरी भी होगी, एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास बचेगा यहाँ पर। तो ब्रिक्स इसमें बैंक, चाइना तो नहीं अभी चौधरी हम लोग क्या बना रहे हैं? ब्रिक्स बैंक। है? चौधरी ब्रिक्स बैंक चाइना कब ही बना तो था? चौधरी है। फिर क्या फायदा? 2015 में। यहाँ मुख्यालय इसका कहाँ है? संघाई। वही तो मुख्यालय मुख्यालय ही है? चंगाई में हो गया। संघाई में है यहाँ पे। अभी इसके अध्यक्ष हैं ब्राजील वाले। चाइना से अच्छा तो फिर यूएस से ही आगे हुआ। बढ़ जा। ब्रिक्स बैंक पॉइंट समझ में यही आएगा? है। अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता अगर किसी में है तो केवल और केवल ब्रिक्स में है।
अरे चाइना ये बोलना चाहिए फिर कि यूएसए को टक्कर देने की किसी में क्षमता है तो वो चाइना में है, That's right. क्योंकि चाइना ये सब जो है बना रहा है दिखाने के लिए कि मैं ताकतवर हूँ Correct. Not और India. यूएसए के इक्वल मैं आ रहा हूँ। तो इसमें अब मैं सोच रही हूँ कि भैया अगर यूएसए से, अगर जैसे कह रहे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जो है यूएसए का सुनता है वर्सेस जो ये दूसरा बैंक बोले जो चाइना के साथ जो सुनता है, तो किसके पास हमको ज़्यादा फायदा है या बेटर है लेना? यूएसए से। चाइना से तो बिल्कुल भी नहीं। चाइना जहां पावरफुल चाइना और है वहां पे तो हमें होना ही नहीं चाहिए। पर नहीं दे पाए। एक और कंट्री था जो ब्रिक्स में लेने को मना कर दिया, पाकिस्तान भी कर रहा था, हम भी ब्रिक्स में आए ना ये भाई उसको जरूरत क्या है? यहाँ अमीर लोगों का काम है, उसने मांगना है पैसा यहाँ आके, वो पैसा मांगना है पाकिस्तान तो भीख मंगा है, तो इसीलिए तो आ रहा है कि मुझे पैसा ब्रिक्स में मिलेगा। फिर आके भीख मांगने का। देखो। एक पाकिस्तानी फ्लाइट में भीख मांग रहा था, पूरा वीडियो वायरल हो गया, फ्लाइट में उड़ते हाँ जहाज हमने देखा था ना, एक लोटा लेके सोचिए फ्लाइट में चढ़ गया था और रसीद काट रहा था। एक हमने भी पाकिस्तान देखा, में रिएक्शन किया था हमने। हज करने जाता है सब वहाँ भीख मांग लेता है। हाँ होता है। कोई धार्मिक जगह हज करने गया, कोई मांगेगा तो मगर इंसान bankrupt दे नहीं देता हो रहे है, हैं। जाएगा हज करने आए, नहीं समझे? भीख मांगो को किस में आना है? ब्रिक्स में ब्रिक्स देश में आना है। चाइना कोशिश कर रहा होगा उसको लाने की। ईंटा जोड़ाई ब्रिक्स में नहीं होता, ईंटा जहाँ जोड़ाया जाता है तो सोचा होगा कि यहाँ ईंटा उंटा जोड़ना है, हम भी चलते हैं ब्रिक्स देश में। हालांकि उसे नहीं लेना चाहिए, और हाँ, उसकी पर चाइना- पैरवी कौन कर रहा है? चाइना। देखा मैंने उसे बोला लिया था। जाना चाहिए, लेकिन उसे हालांकि आ जाएगा ब्रिक्स में वो भी, और ओहो। पूरे ब्रिक्स को डिस्टर्ब करेगा। बहुत तो गलत देश होगा। आगे बढ़ना थोड़ी है, डिस्टर्ब करना है उसको। और भी देश आ सकते हैं, सऊदी अरब भी आने के लिए बोल रहा है, यूएई आने के लिए बोल रहा है, सऊदी ईरान को तो अरब हम भी लोग तो- पक्का लाएंगे लोग यहाँ। तो जितने देश आएंगे ना, अमेरिका उतना ही शांति से बैठेगा, क्योंकि सबसे दुश्मनी नहीं ले सकता एक साथ। धीरे धीरे धीरे, अच्छा रशिया से दुश्मनी लेंगे, खुद कहेगा तुम कौन होता है बोलने वाला? चाइना का तो टैरिफ लगाओ कितना 100% का, हम भी 100%। अमेरिका का जवाब देने की क्षमता अभी पूरे पृथ्वी पे है तो चाइना के पास। अरे हम बोल नहीं रहे, उसने जवाब दिया भी है। इतना साफ सुथरा शहर बना दिया, इतना डिसिप्लिन, इतनी टेक्नोलॉजी का यूज किया चाइना। हम लोग ना टेक्नोलॉजी की अगर बात बोलिएगा तो फट्टे वो आदमी उठेगा, हमारी किताब में पहले से लिखा था ड्रोन है। तो बेसिकली ब्रिक्स जो बनाया उसने चाइना ने अपनी पावर दिखाना कि भैया मैं हूँ, तभी तो देखो अगर चाहे देश सारे वो मिला रहा है पर उसका जो ऑफिस है, मेन ऑफिस कहाँ है? शंघाई में ही है, चाइना में ही है ना। तो उसी से उसने दिखा दिया कि भैया ब्रिक्स का चौधरी मैं हूँ। तो ऐसी चीज़ों में जो है हमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें खुद अपना एक बनाना चाहिए जो ब्रिक्स के तोड़ का, और ब्रिक्स से ज़्यादा देशों को मिलके इंडिया में उसका जो है हेडक्वार्टर होए, वो सबसे बेस्ट होगा। वो जब वो बनेगा ना तब दिल खुश होएगा, रादर देन कि हम ब्रिक्स के एक मेंबर बने हुए और जिसमें हेडक्वार्टर है जी चाइना के देखिए, अंदर। ब्रिक्स में चाइना का इकोनॉमी बड़ी है, 19 ट्रिलियन, उसके सब बच्चे हैं। होता है ही। इंडिया 4 ट्रिलियन है सिर्फ, रशिया 2.5 ट्रिलियन है, और ब्राज़ील छोटा है, साउथ अफ्रीका कुछ नहीं है, तो सिर्फ चाइना ही है। और चाइना अकेले ही टक्कर लेगा यूएसए से। प्रॉब्लम ये है चाइना से और कोई कंट्री सामने नहीं आ सकती। चाइना को किसी की ज़रूरत नहीं है, सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ ज़रूरत नहीं है, वो अपना ट्रेड खुद करता है। यूएस ने तो सैंक्शन लगाए फिर भी इकॉनमी सही बढ़ रही है उसकी। तो चाइना एक है जो आगे बढ़ गया पावरफुल, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है और सबको ज़रूरत है। रशिया तो बहुत बच्चा है विद रिस्पेक्ट टू इकॉनमी, 2.5, इंडिया से भी छोटा है इकॉनमी में, सिर्फ उसका डिफेंस है। मगर डिफेंस जो है जैसे जैसे पैसा खत्म होता जाएगा रशिया, उसके डिफेंस की पावर भी खत्म होती रहेगी। नहीं, और साथ में ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो चाइना जो है कर रहा है सपोर्ट पाकिस्तान का, और इसमें भी इन्होंने भी बोला कि चाइना कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाने की, और इंडिया की कोशिश ये रहेगी कि पाकिस्तान ना आए ब्रिक्स में। पर इनके हिसाब से पाकिस्तान आएगा या आ जाएगा, आज नहीं तो कल वो आएगा ही आएगा। तो उससे यही दिखता है कि भैया किस 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 कौन ज़्यादा वहाँ पे दादा बना हुआ है इस ब्रिक्स के अंदर। अगर सारी कंट्रीज़ का इक्वल होता तो फिर अगर किसी ने मना किया तो चाइना अपनी मनमानी से तो नहीं ला सकता ना पाकिस्तान को। देखिए तो वो दूसरा prove ये भी कर है देगा। कि ब्रिक्स करेंसी से आईएनआर को फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंडियन करेंसी को फायदा नहीं होता। वो भी है। इसीलिए इंडिया ने ज़्यादा उसको नहीं किया है, क्योंकि हमें अपने इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्कुल। ना कि ब्रिक्स की करेंसी को या युआन को। हमें वो सब नहीं करना, या हमें फैसिलिटेट नहीं करनी चैनल जिससे रशिया और चाइना आपस में अच्छे से ट्रेड कर सकें विया ब्रिक्स।
या ब्राजील की हेल्प करें, नहीं, हमें चाहिए रुपये को स्ट्रॉन्ग करना। इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं ब्रिक्स में। और अगर ये अलग सी करेंसी बना भी लेते हैं तो उसको कंट्रोल अगर चाइना करेगा तो इट इज़ एज गुड कि भैया उसने अपनी करेंसी युआन की जगह जो है वो, अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या वो युआन को करता है कि वो ब्रिक्स की एक करेंसी निकालेगा और उसको कंट्रोल करके दिखाएगा कि मैं हूँ। दूसरा, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही गरीब है, ये है वो है, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने अपने सारा पीओके वापस ले लिया, वो तो है ही, पर मैं ये कह रही हूँ साथ में अभी जो लेटेस्ट हमने न्यूज़ की है कि पोलैंड वाले भी अभी गए हैं। हमने जयशंकर की इसी चैनल में न्यूज़ की थी सुबह की, अभी सब फर्स्ट न्यूज़ देखना आज की वीडियो की, कि वो जयशंकर जी उनको पूछ रहे पोलैंड को, उस टाइप से लग रहा है कि पोलैंड विजिट करने गया पाकिस्तान को। बताओ, डूबती हुई कंट्री के पास इतना कि क्या इनको था कि वो पाकिस्तान जाए। तो इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान की हालत इतनी भी बुरी नहीं हुई है, अगर होती तो कोई उसको पूछेगा नहीं। तो ये सब सुन के भी क्वेश्चन आता है कि वाकई ये डूबे हुए हैं कि ये डूबने का बहाना करके पैसे ही लेते रहते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है इनके देश में। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।